नमस्कार साथियों, मैं अमन वर्मा इस समय आप लोगों को लेकर आ चुका हूं। इस समय बीरसिंहपुर में उपलब्ध 100 सैया संयुक्त चिकित्सालय जयसिंहपुर बीरसिंहपुर में यहां पे मौजूदा कुछ समय से कुछ विवादें चल रही थी डॉक्टर्स को लेकर कि यहां पे दवाइयां उपलब्ध नहीं हैं। और ये हॉस्पिटल अखिलेश यादव के सरकार में बनकर तैयार हुआ था, जो कि सुल्तानपुर ज़िले की सबसे बड़े अस्पतालों में इसकी गिनती होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी सुविधाएं नहीं है जो एक हॉस्पिटल में होना चाहिए। आइए हम यहाँ के कुछ मरीजों से पूछते हैं कि उनको यहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, डॉक्टर्स हैं या नहीं। दादा, क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद अली। हाँ। तो कब से दवाई लेने आ रहे हैं यहाँ पे? अरे 2-3 महीने हुए। 2-3 महीने से। आराम बा? हाँ, आराम है। गठिया आराम हो जाए फिर पीने लगे, फिर आराम हो जाए फिर पीने लगे। डॉक्टर साहब बैठा है कि नहीं? बैठा है। क्या डॉक्टर हैं? और बाटे भी डॉक्टर है और सामना है। तो साथियों, इतने बड़े हॉस्पिटल में क्या 2 डॉक्टर पर्याप्त हैं या नहीं, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि 100 बेड के अस्पताल में, जो कि ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल हो, क्या उसमें 2 डॉक्टर मौजूद रहने पर अस्पताल को पूरी तरीके से चलाया जा सकता है। दादा, यहाँ पे दवाइयाँ जो लिखते हैं, सारी दवाइयाँ यहाँ मिल जाती हैं, बाहर से लेना पड़ता है? भाई साहब ऐसे ना है, बाहर से ना लिखे हैं। हाँ। हमें ही दवाई दे देते इसलिए हम यहाँ से दवा मिल जाती है। हाँ। तो दादाजी का कहना साथियों कि इनको दवा यहाँ पे मिल जाती है। आइए हम और लोगों से पूछते हैं। बहरों वाले लिखा थे, इसे बात ना बहरों। हाँ दादा, बहरों से तो ये लिखा थे। बाहर दवा लिखते हैं? हाँ, बाहर का। अच्छा अच्छा। हाँ, बाहर जो डॉक्टर उसमें बैठा थे। हाँ। अपने दवाई दी है। हाँ। तो क्या कहिए, बहर दवाई लिख दी। बाहर अपनों दी है, बाहर लिख दी है? हाँ, बहर अपने दी है, बहर। अच्छा अच्छा, पूरी दवा नहीं? भाई साहब क्या कह रहे हैं आप? पूरी दवाई नहीं देते। अरे भाई, यही कह रहे हैं कि मैं भी अपने लड़के को लेके आया हूँ दवा कराने। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद सुहेल। क्या हुआ आपको? तो ये कमर में दर्द है, तो दवा डॉक्टर को दिखाए तो दवा दिए। हमें बोला कि आप एक्सरे कर दीजिए। हाँ। तो मालूम चल जाएगा क्या हुआ है क्या नहीं। एक्सरे हुआ कि नहीं? आप बोल रहे हैं एक्सरे नहीं होता है। होता है। यहाँ के डॉक्टर यहाँ पे एक्सरे करने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पे एक्सरे नहीं होता है। तो आपको बाहर से लिखे एक्सरे कराने के लिए? हाँ, बोले बाहर से करवा ली। दवाई यही है साहब, दवा दी है एक्सरे के लिए। बोले तो दवा सारी यही मिल गई, बाहर के लिए भी लिखे? नहीं, बाहर के लिए दवा नहीं लिखे, एक्सरे के लिए बोले समझ पे, लेकिन सही भी नहीं मिल रहा। सही जी भाई साहब, क्या कर रहे हैं? मतलब वही सही नहीं मिल रहा है। सही दवा नहीं दे रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो कुछ दवाइयाँ बाहर के लिए भी लिखते हैं? अभी नहीं लिख रहे हैं। लिख भी नहीं रहे हैं? नहीं। और सही दवा भी नहीं दे रहे हैं? वही सही नहीं मिल रहा। क्या नाम है आपका? कपिल देव। कहाँ से आए हैं? चौरमा से। तो इस हॉस्पिटल के खुलने से इस क्षेत्र में आप लोगों को लाभ हुआ है या नहीं? अभी तो नहीं हुआ है, अब धीरे धीरे होगा। अभी नहीं हुआ। अभी नहीं। साथियों, ये हॉस्पिटल अखिलेश यादव के कार्यकाल में ही बन के पूरा हो गया था, लेकिन अभी भी इस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से योगी सरकार, मौजूदा सरकार चला नहीं पा रही है। यहाँ तक कि इस हॉस्पिटल में अभी एक्सरे तक नहीं हो रहा है। आप आइए, हम आपको और भी अभी अंदर से दिखाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कहाँ से आए हैं? बस सेमरी बाजार। सेमरी बाजार। तो ये अस्पताल कब से बना है? काफी दिन हो। किसके कार्यकाल में बना? अखिलेश मुख्यमंत्री। जी दादा जी, क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव सरकार बना था। ये अस्पताल अभी चालू नहीं हुआ है? चालू हुआ है। चालू हुआ है। सारे काम हो रहे हैं यहाँ पे? कुछ काम हल्का फुल्का दवाइयाँ मिल रही है। सिर्फ हल्का फुल्का हो रहा है। आपके जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है ये? नहीं, ये इस काबिल नहीं। इस काबिल नहीं है? नहीं। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट है? और क्या कहेंगे गवर्नमेंट को आप? अब क्या हम कहेंगे? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, क्या करे इसके लिए? सरकार अपना सुविधा पाएगी तो करेगी भाई, व्यवस्था जो बाहर। उसको कौन सुविधा देगा? सरकार को कौन सुविधा देगा? जब उसकी बजट बनेगी तब। पूरे देश का जम्बा दे रही है। अच्छा अच्छा, आप इधर आ जाइए दादा, इधर आ जाइए। दादाजी का कहना है कि सरकार के पास अभी बजट नहीं है इस अस्पताल को चलाने के लिए, और जब सरकार के पास बजट पास होगा तो सरकार इसको चालू करेगी। भाई साहब, ये अस्पताल अभी पूरे तरीके से चालू नहीं हुआ है। आपके जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है, और अगर चालू नहीं हुआ है, ये 2000 तकरीबन 16-17 में बन के तैयार हुआ, तो अगर अभी तक अगर नहीं चला तो इसके जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। तो सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार को क्या करना चाहिए? व्यवस्था देना चाहिए। व्यवस्था नहीं दे रही है? नहीं दे रही है अच्छा व्यवस्था। अच्छा व्यवस्था। डॉक्टर सारे मौजूद हैं यहाँ पे? नहीं, डॉक्टर नहीं आते।
यहाँ पे एक्सरे भी नहीं हो रहा है अभी। 11 बजे आते हैं, 12 बजे आते हैं, जो टाइम से डॉक्टर नहीं आते टाइम हैं। से नहीं आते हैं डॉक्टर। कितने डॉक्टर हैं इस समय यहाँ पे? हमें नहीं पता कितना है। तो सारी दवाइयाँ यहाँ मिलती हैं? नहीं, दवा बाहर मिलती है, बाहर से। सामने दवा, लोग भाई साहब का कहना है कि दवाइयाँ यहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। डॉक्टर्स ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं। और आइए हम अभी अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं। दवा लेने आए भाई साहब? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? जगह जमा। तो भैया ये अस्पताल जितने दिन से बन के तैयार हुआ है और सुल्तानपुर ज़िले का सबसे बड़ा अस्पताल है, तो अभी ये क्या सुचारू रूप से चालू हो गए? नहीं, चालू तो अभी सुचारू रूप से नहीं है। 40 लाख रुपये है। और लोग कह रहे हैं सिर्फ अंदर 2 डॉक्टर बैठे हैं, कभी 10 बजे आते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। अब वो लोग जाने क्योंकि हमारे पहले नहीं आए। अच्छा, तो अगर इसका ये अस्पताल चालू नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जो सरकार है, तो सरकार को इसको चालू कराना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चालू कराना चाहिए। आप क्या निर्देश देना चाहेंगे सरकार को इसके लिए? भाई इतना बड़ा अस्पताल बना हुआ है, इतना सारा पैसा लगा हुआ है सरकार का, और जनता अगर यहाँ का परेशान हो रहा है तो दिक्कत है ना, जनता को दिक्कत है। बाकी सारे जितने लोग यहाँ डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे नियुक्ति हुई होगी। अगर नियुक्ति हुई, कहीं न कहीं जाके अपना वो चला रहे हैं काम। तो कहीं ना कहीं सरकार की व्यवस्था में कमियां हैं और इसको सरकार को सुधारने की ज़रूरत है। जनता मतलब दवा बिना परेशान हो जाए अस्पताल, जब जनता परेशान हो जाए, यहाँ देखा यार, जब जनता जब दवा नहीं पाएगी, क्या फायदा अस्पताल खुलने के? हैं? फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं इन्होंने भाई, बोला हमें। कोई फायदा नहीं है। जब जनता कोई फायदा नहीं पाए, कोई दवा नहीं पाएगा, एक टेबलेट नहीं है, कोई पास नहीं है, क्या फायदा है?